SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ब्राउन शुगर कारोबार में वर्चस्व व संपत्ति विवाद में जीजा कादिम ने की साले साबिर हुसैन की हत्या। आदित्यपुर थाना प्रभारी ने किया साबिर हत्याकांड का खुलासा। मानगो से सटे कपाली से कादिम खान गिरफ्तार। गालूडी के पुत्रू टोल प्लाजा के चालू किए जाने का झामुमो ने किया विरोध। झामुमो के साथ ग्रामीण भी विरोध में उतरे सड़क पर। टोल प्लाजा की अधिग्रहित जमीन का ग्रामीणों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। परसोडी से ब्राउन शुगर के 3 कारोबारी गिरफ्तार किए गए सभी तस्कर परसोडी इलाके के हैं रहने वाले। तलाशी के दौरान हजारों रुपए कीमत का 154 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। आइए बात करते हैं आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के साबिर हुसैन हत्याकांड के खुलासे की। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मोहम्मद साबिर हुसैन की हत्या ब्राउन शुगर कारोबार में वर्चस्व और आपसी पारिवारिक विवाद को लेकर उसके जीजा कुख्यात अपराधी कादिम खान ने अपने भाइयों के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने साबिर हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि ड्रग पेडलर डॉली परवीन ने अकूत संपत्ति अर्जित की थी। उसके जेल जाने के बाद पति कादिम खान और भाई साबिर हुसैन के बीच ब्राउन शुगर कारोबार में वर्चस्व समेत पारिवारिक संपत्ति का विवाद चल रहा था, जिसके चलते कादिम ने अपने भाई कलीम, औरंगजेब और सोनू खान के साथ मिलकर बीते 6 नवंबर को साबिर खान की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार चल रहे कादिम खान को कपाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में शामिल अन्य सभी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 6/11/22 को साबिर मुस्लिम बस्ती की हत्या कर दी गई थी और इसमें नेम्ड में कादिम खान, कलीम खान, सद्दाम और अन्य 2-3 का नाम आया था। उसी कड़ी में छापामारी में एक गिरफ्तारी हुई है कादिम खान की, जो अभियुक्त का सबसे बड़ा भाई है और जो साबिर जिसकी हत्या हुई थी उसका ये रिश्ते में बहनोई भी लगता है। लेकिन चूंकि इन लोगों को पूर्व से ही गैंगवा आपस में इन लोगों में नहीं बनता है, कुछ ब्राउन शुगर के धंधा के कारण और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसमें साबिर खान की बड़ी बहन का नाम है डॉली का हस्बैंड है कादिम खान। इसके द्वारा ही ये हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसमें कादिम, उसका भाई कलीम, सद्दाम, अन्य 2-3 और थे। और अभी अनुसंधान चल रहा, छापामारी चल रही है। बहुत जल्द अन्य जो और भी लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। इसकी गिरफ्तारी हुई है कपाली और आदित्यपुर के बॉर्डर एरिया से। जैसे ये अपना ये दोनों, ये इसमें और साबिर, मेहंदी हसन जो जेल में है, ये लोग में बहुत सारे कारणों में विवाद था, बहुत कारण से, जिसमें एक ब्राउन शुगर भी है और चूंकि डॉली का भाई है, एक डॉली का पति है, तो डॉली जेल में गई। उस समय संपत्ति का विवाद, घर का विवाद, ब्राउन शुगर से विवाद, अन्य वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये लोग काफी एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव थे और मौका मिला तो उसने हत्या किया। और बहुत जल्द जितने लोग भी इसमें शामिल हैं वो सब जेल जाएंगे। हाँ, इसमें भी कांड संख्या दर्ज हुआ था सरायकेला, उसमें कलीम के ऊपर हमला किया गया, जिससे उसको गोली लगी थी। साबिर और अन्य और लोग भी थे इसमें। इसके पूर्व एक बार साबिर कादिम को तलवार से मारा था। इस तरह का विवाद पूर्व से लोगों का लगातार चलते आ रहा है। उसी कड़ी में ये हत्या हुई थी और जो बचे हुए लोग बहुत जल्द हिरासत में होंगे। आइए बात करते हैं गालूडी के पुत्रू में टोल प्लाजा शुरू किए जाने का झामुमो द्वारा किए जा रहे विरोध की। जमशेदपुर के NH 33 स्थित गालूडी के पुत्रू टोल प्लाजा को मंगलवार से शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही झामुमो ने टोल प्लाजा का विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को झामुमो ने टोल प्लाजा के समक्ष धरना देते हुए इसका विरोध किया। दरअसल पुत्रू टोल प्लाजा का विरोध किए जाने की वजह है नियंत्रण 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल प्लाजा होना चाहिए,
जबकि पुत्रू का टोल प्लाजा महज 35 किलोमीटर के अंदर दूसरा है। इससे 35 किलोमीटर के अंदर वाहन चालकों को दो जगहों पर टैक्स देने होंगे। इसके अलावा टोल प्लाजा के निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन का किसानों को अब तक पूर्ण मुआवजा भी नहीं मिल पाया है। बताते चले कि जेएमएम के घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष वकील हेम्ब्रम ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI को एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया है कि घाटशिला प्रखंड के पुत्रू में टोल प्लाजा निर्माण हेतु स्थानीय किसानों से कृषि भूमि लगभग 21 एकड़ अधिग्रहित की गई, लेकिन बरसों बीत जाने पर भी रैयतदारों को उसका उचित मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। इसके बावजूद मंगलवार से टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। सरकार के इस फैसले से रैयतदार आहत हैं। मुआवजा बहुत कम होने के कारण रैयतदारों ने इस मामले को लेकर वर्षों से आंदोलन चला रखा है। मुआवजा दर निर्धारित करने के लिए रैयतदार आर्बिट्रेशन में भी गए हैं। मामला आर्बिट्रेशन में निपटाने और विधायक के साथ वार्ता करने तक टोल प्लाजा को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इससे पूर्व इस टोल प्लाजा के खिलाफ स्थानीय विधायक रामदास सोरेन ने भी धरना दिया था और केंद्र सरकार तथा NHAI के समक्ष इसे हटाए जाने की मांग भी रखी थी। बावजूद इसके मंगलवार को यह टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण एवं झामुमो ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनके अनुसार इसी रूट पर मात्र 35 किलोमीटर के भीतर पूर्व से एक टोल प्लाजा संचालित है, जबकि 60 किलोमीटर से कम दायरे में टोल नहीं लिया जा सकता है। साथ ही जितनी जमीन इस टोल प्लाजा के लिए ली गई है, उन सब का व्यापारीकरण किया जा रहा है, जबकि खेती की जमीन को काफी कम दर पर ग्रामीणों से अधिग्रहित किया गया था। धरने में बैठे लोगों ने कहा कि आज पहले दिन सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। अगर यहाँ टोल वसूली बंद नहीं किया गया तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। जो आप लोग धरना किए थे, इसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला, तो उसको लेकर आगे क्या ऐसा ये रहेगा? हमारा मांग शुरुआत जो दौर शुरू किया गया है, हमारे पुतलू के रैयतदारों की मांग के आधार पर हमारे प्रखंड कमेटी में उन लोग आवेदन दिया और हम लोग हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे माननीय विधायक जी को अवगत कराएं और तभी से हम लोग रैयतदारों के साथ हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे रैयतदारों को साथ देते आ रहे हैं। हमारा मूल मांग है कि हम टोल प्लाजा आप चलाए, कुछ भी चलाए, लेकिन हमारा जो अधिग्रहित जमीन है उसका उचित मुआवजा तो पहले दें। आज की जो मांग है, आज हमारे माननीय विधायक जी विशेष काम से वो हमारे राज्य से बाहर है, उनका लौटने में कम से कम और 2-3 दिन लगेंगे और उनके निर्देश पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से वो सरकार तक जाए और हम लोग का मांग है कि हमारे विधायक जब तक नहीं आते हैं तब तक टोल प्लाजा बंद करें और विधायक के आने के बाद उनके समक्ष आप चालू करें और आगे की कार्रवाई जो हम करेंगे वो हमारे विधायक के निर्देश के अनुसार हम लोग करेंगे। देखिए, आप लोगों ने अच्छी तरह से जानते हैं कि टोल प्लाजा सबसे पहले पुतलू में जो बना है ये अवैध रूप से है। ये कहीं तरफ से लीगल नहीं है कि पुतलू में टोल प्लाजा बनना चाहिए। कोई भी केंद्र सरकार के पास में ऐसा नियम नहीं है कि 30 किलोमीटर के अंदर में टोल प्लाजा बनाया जाए। फिर भी यह जबरदस्ती NHAI के पदाधिकारी और केंद्र सरकार के जो पदाधिकारी है, इन लोगों का हिटलरशाही यहाँ देखने को मिल रहा पुतलू टोल प्लाजा में, जो कि उनका विरोध में आज हम लोग फिर पुनः यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कारण ये है कि हम लोग का साथ में अभी तक कोई बात विचार नहीं हुआ है, ना जिला प्रशासन का हुआ है, ना केंद्र के पदाधिकारी का है, ना NHAI के कोई पदाधिकारी का। हम लोग का मांग था कि पुतलू का जो रियतदारों का जो जमीन का अपना पैसा मुआवजा दिए हैं वो कहीं औने पौने दाम पर दिए हैं, उनको हक और अधिकार जो सही डिमांड उनको मिलना चाहिए। और दूसरा हम लोग का मांग था कि ये टोल प्लाजा के अलावा 21 एकड़ जमीन आपने ज़्यादा लिया है, उनका कारण हम लोग पूछे कि 21 एकड़ जमीन में आप क्यों लिए हैं और किसको बसाने चाहते हैं, कौन सा उद्योग लगाने चाहते हैं। आप टोल प्लाजा के नाम से लिए हैं और 21 एकड़ एवं जमीन लेके रखे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ करप्शन करने का काम करने का प्रयास किया गया। उनके विरोध में आज हम लोग निश्चित रूप से है, लेकिन आज काफ़ी दुर्भाग्य लग रहा है कि हम लोग जैसे आज यहाँ पर
जुलूस लेके आ रहे थे धरना प्रदर्शन के लिए, और ये टोल प्लाजा में जो काम करने वाले लोगों को देख रहे थे। कम से कम 100 से ज़्यादा लोग बाहरी के लोग यहाँ पर आके काम करने का काम कर रहा है। ये तो काफ़ी दुर्भाग्य बात है भाई। जमीन हमारा लूटा गया, ये 25 अनुसूचित क्षेत्र हमारा, यहाँ ग्राम सभा भी नहीं मान्य माना जा रहा है, और यहाँ का रोजी रोजगार भी यहाँ के, अगर यदि हम बोलते कि यहाँ पर 97 हमारे विस्थापित है और 97 लोगों को पहले यहाँ पर फर्स्ट में उनको नौकरी देना चाहिए था, वो भी नहीं करके यहाँ मनमानी और हिटलरशाही जो करने का प्रयास किया NHI के पदाधिकारी, उनके विरोध में हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन का रूपरेखा तय किए हैं, और उनको जब तक हम लोग नहीं झुकाते तब तक आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। सड़क परिवहन मंत्री के नितिन गडकरी के द्वारा ये भी बोला गया था कि 60 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल प्लाजा नहीं रहेगा। तो 60 किलोमीटर अगर हम देखें चांडिल पाटा में जो टोल प्लाजा या कोपारा में, उसके बीच में ये टोल प्लाजा पड़ रहा है। पाटा से अगर हम देखते हैं तो 50 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा और कोपारा के दायरे में 30 से 35 किलोमीटर। आखिर क्या ये सही है? यही आप देखिएगा कि आप देखिएगा कि हमारा माननीय गडकरी साहब टोल प्लाजा का भी जो यहाँ टैक्स वसूला जा रहा है वो ज़्यादा वसूला है। आप लोगों ने देखे होंगे कि लोकसभा में हमारे मंत्री गडकरी साहब ने भी इस नियम के बारे में सार्वजनिक किया था, सारे लोगों को जानकारी दिया है। और आप लोगों ने बताइए कि इस झारखंड में शायद एक ऐसा टोल प्लाजा है जो कि पूरा भारत में कहीं नहीं हो। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों की जमीन को औने पौने दाम में लेने का जो काम किया, और उसका फायदा लेकर यहाँ के सरल स्वभाव के लोगों का फायदा उठाकर यहाँ के NHI अपना रवैया दिखाकर यहाँ पर अपना काम कर रहा है। जो हिटलरशाही आप लोग देख रहे केंद्र सरकार का, ये हिटलरशाही नहीं चलेगा, और उसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन बादरूप। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की राजनीति यही करेंगे कि आज अगर यदि टोल प्लाजा नहीं बंद करता है और जो काम कर रहा बाहरी लोग उन लोगों को नहीं भागता है, तो यह आंदोलन हम लोग उग्र करने पर बाध होंगे। और हम लोग आशा करते हैं कि आपके माध्यम से हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन, DC को और यहाँ के SDO साहब लोगों को, तमाम लोगों को हम जानकारी देने चाहते हैं कि शांति प्रिय लोग हैं हम लोग को शांति प्रिय रहने दिया जाए। अगर यहाँ पर किसी को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग सेंधरा करने का भी पीछे नहीं रहेंगे। लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। अभी 79 लोग जो है, जितने खतियानदारी है, किसी को मुआवजा नहीं मिला। हम लोग को मुआवजा दिया जा रहा है जिसे हम संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, और ये बहुत ही गलत किया जा रहा है हमारे समाज के ऊपर, ये आदिवासी समुदाय के ऊपर। और आसपास के जो जगह लिया जा रहा है वो काफ़ी गरीब परिवार से ही हम लोग बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो अधिक ज़मीन लिया जा रहा है वो ना लिया जाए, और अगर लिया भी जा रहा है तो उसका सही मुआवजा दिया जाए। हम यही आवेदन करना चाहेंगे। और मैं हम ही लोगों का ज़मीन जा रहा है, हम ही लोगों के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे भी परिवार हैं जिनके बस यही ज़मीन है, इसी ज़मीन से वो लोगों का गुजार बसार भी होता है, और वो इसी से ही वो अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर ये ज़मीन उनके हाथों से चला जाए तो उनकी ज़िंदगी, उनका जो ज़िंदगी है, उनका दिन मर्रा ज़िंदगी वो लोग गुजारते हैं, वो भी चरबतर हो जाएगा। इसीलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सही मुआवजा दिया जाए और सरकार इसका सही निर्णय ले। ग्रामीणों के द्वारा टोल प्लाजा धरना दिया जा रहा है क्योंकि उनकी ये भी मांग है कि जो 97 लोगों जो ज़मीन है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। इसके बावजूद टोल प्लाजा शुरू हो चुकी है। आप क्षेत्र के जिला पार्षद भी हैं, आपका क्या उनके ये में रहेगा और क्या मांग करते हैं कि सरकार से भी और टोल प्लाजा? देखिए, आज ग्रामीणों ने हम लोग को बुलाया था, मुझे तो सूचना मिला कि यहाँ का जो 21 एकड़ ज़मीन लिए हुए हैं ग्रामीणों का, ना मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। तो इस विषय पर मैं अपना DC मैडम से बात करेंगे कि जब सरकारी रोड टोल प्लाजा बन रहा है, चालू हुआ है, तो किसान का जो खेती ज़मीन लिया गया है उसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और ये भी बात आ रहा है कि पेमेंट का भी कुछ मुझे सुनने को मिला है कि कम दर दिया जा रहा है। उसका भी बात रखेंगे DC मैडम से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों का साथ जो न्याय माने हकदार मिले, उनका जो अधिकार है उनको दिया जाए।
और जो भी ग्रामीणों को मांग रहेगा वो हम अपना डीसी मैडम से बात करेंगे। ये टोल प्लाजा चालू हो चुका है और अभी तक यहाँ के जो रियाते ग्रामीण हैं उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। तो आप प्रखंड के मुखिया भी हैं और ऐसा क्या है कि टोल प्लाजा चालू भी हो चुका है और अभी तक ग्रामीणों का मुआवजा नहीं दिया गया और आज ग्रामीण फिर से धरने पे बैठे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जब अधिग्रहण किया है तो उसको तो सर्वप्रथम जनता का जो भी मुआवजा ज़मीन से संबंधित है उसको मुहैया कराना चाहिए था पहले, और इस टोल प्लाजा से पहले से भी आंदोलन होते रहा है, फिर भी सरकार इसको अनदेखी कर रही है। ये तो सरासर माने कानून के तौर पर से भी गलत है। और जहाँ तक है अभी हम लोग बैठेंगे, ग्रामीणों ने हम लोग को आमंत्रण किया है, इस विषय पर चर्चा करेंगे और टोल से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं अगल बगल लोगों को मिलना चाहिए। ज़मीन की बात जहाँ तक है उसको भी प्रक्रिया में होना चाहिए, उसका सही जो रेट है गालोड़ी क्षेत्र में जो चल रही है उसको मिलना चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों का भी यह कहना है कि जिनकी ज़मीन गई है अभी तक उनको उचित तौर पर जो मुआवजा होना चाहिए वो नहीं मिला है। हाँ, ये तो बहुत गंभीर बात है, ये समस्या बहुत है। इसके बावजूद यह टोल प्लाजा शुरू हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। मान लीजिए आज गरीबों का ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो लोग का तो माने जिंदगी बेकार। मुआवजा को लेकर क्या क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए, निर्धारित जो सरकार की शेड्यूल से रेट है उस हिसाब से रेतदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में है कि ये कम दूरी या जो भी है उसको हम लोग वरीय पदाधिकारी तक पहुंचा देंगे। मुझे ज्ञापन लेने के लिए बुलाया गया था और इन्होंने लिखा है रेतदारों को उचित मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है, इसके बावजूद 22/11/2022 को टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया। इसके बारे में हम लोग वरीय पदाधिकारी को सूचित कर रहे हैं। आइए बात करते हैं परसोडे पुलिस द्वारा बरामद किए गए हजारों रुपए कीमत के ब्राउन शुगर की। मानवों के बाद परसोडे पुलिस ने ब्राउन शुगर के 3 सप्लायरों को कीताडीह में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में परसोडीह के कीताडीह मस्जिद रोड के रहने वाले जावेद खान, कीताडीह गाड़ीवान पट्टी के रहने वाले शकील अहमद, परसोडीह मनसा मंदिर निवासी सुरेश यादव उर्फ सनी यादव शामिल हैं। इसका खुलासा मंगलवार को सिटी एसपी के विजय शंकर ने परसोडीह थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। प्रेस वार्ता में सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता और परसोडीह थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा भी मौजूद थे। सिटी एसपी ने बताया कि तीनों के पास से पुलिस ने 154 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। सभी के बारे में बताया गया कि वे ब्राउन शुगर का सप्लाई करने का काम करते हैं। छापेमारी के लिए सीसीआर डीएसपी अनिमेश गुप्ता, परसोडीह थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा, एसआई अरुण कुमार महतो, एएसआई सतीश कुमार पांडे, संतोष लाल टुडू, महमूद आलम, हवलदार राजकुमार सिंह, आरक्षी बिरसा तिर्की, चालक आरक्षी राजकिशोर यादव आदि शामिल थे। परसोडीह के कीताडीह से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर की बरामदगी में परसोडीह के थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा को पूर्व में भी रिवॉर्ड मिल चुका है। रिवॉर्ड मिलने का कारण यह था कि आरोपी की ओर से उन्हें रिश्वत देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन थाना प्रभारी ने उनकी बातों को अनसुनी करते हुए वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना देकर सभी को जेल भेज दिया था। 21 तारीख की रात को करीब 11:30 से 11:45 के बीच हमें गुप्त सूचना मिला था कि यहाँ पे ब्राउन शुगर की कारोबारी हो रही। तो इसी सूचना के आधार पे डीएसपी साहब के नेतृत्व में, अनिमेश साहब के नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया जिसमें राम कुमार इंस्पेक्टर क्लास भी शामिल थे। तो इसी स्पेशल टीम के द्वारा रेड किया गया। तो जो हमें सूचना मिला था सटीक सूचना था, तो वहाँ पे जाके जब छापा मारे तो वहाँ पे हमें 3 लोग मिले। 3 लोग एक बाइक पे सवार थे और उनको जब रोक के तलाशी लिया गया तो तीनों से 50-50 पुड़िया करीब ब्राउन शुगर का ये मिला था। इसका टोटल वेट अप्रॉक्सीमेटली 27 ग्राम होगा। इसका आज का मार्केट वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 हज़ार के बीच होगा। 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है जावेद खान, शकील अहमद और सुरेश यादव उर्फ सनी यादव। इसमें सुरेश यादव और शकील अहमद का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है, पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। जावेद खान इसमें बहुत दिन से कारोबार कर रहे थे, लेकिन अभी पहले बार पकड़ में आए हैं और अभी सबको खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करते हुए जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। देखिए, ये ब्राउन शुगर कोई लोकेशन स्पेसिफिक नहीं है। इसमें मेन जो भी है प्रोडक्शन यूनिट हमें अभी तक जो समझ में आया है पूछताछ के क्रम में, तो जो भी प्रोडक्शन है बाहर से होता है, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से खासकर।
तो वहाँ से प्रोड्यूस करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे आदित्यपुर से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमें सोचना है। तो हम अभी ये प्रयास कर रहे हैं कि इससे अगले लेवल में पहुँचा जाए। ये तो लास्ट लेवल जो डीलर हैं इनको पकड़ रहे हैं, इनके जो सप्लायर हैं उन तक पहुँचे और उसके बाद जो वेयर हाउस पे पहुँचे, तो इसमें अच्छा ये ब्राउन शुगर में अच्छा काम तभी हो पाएगा। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी अगर उनके पास सूचना है और किसी का ब्राउन शुगर का यूज़ करते हुए या कोई कारोबार का जानकारी है, तो तुरंत लोकल जुरिस्डिक्शनल थाने को खबर करें, आपका आइडेंटिटी गुप्त रखा जाएगा और आपकी सूचना की तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं मानगो के छोटा ब्रिज पर पाइपलाइन में लगी आग की। मानगो के छोटा ब्रिज पर मंगलवार की शाम लगभग 4:30 बजे फाइबर केबल में अचानक आग लग गई। देखते देखते फाइबर केबल में लगी आग की लपटें ऊपर उठने लगी। आसपास मौजूद लोगों ने फौरन इसकी सूचना मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव को दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। यही मानगो से दमकल की एक गाड़ी छोटा ब्रिज पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। विभाग के कर्मियों का कहना है कि हो सकता है कि किसी ने बीड़ी सिगरेट पीकर इधर फेंक दिया हो और पाइप में आग पकड़ ली हो। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। दमकल की गाड़ी नहीं आती तो कुछ ही देर में पूरा पुल जलने लगता। वहीं मौके पर पहुंचे मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने पहले दोनों तरफ से मानगो ब्रिज पर से होने वाले आवागमन को रुकवाया। इसके लिए नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया। उसके बाद ही आग बुझाने का काम शुरू हो सका। क्या तो बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त है नहीं, लेकिन यहाँ फाइबर केबल में आग लगी थी। किस कारण से लगी वजह पता नहीं है, बट हम लोगों ने तुरंत जो की कार्रवाई करनी चाहिए, फायर वाले को उन्होंने फ़ोन किया, वो लोग तुरंत आ गए। ट्रैफिक वाले को फ़ोन किया कि ट्रैफिक कंट्रोल हो जाए ताकि छोटा पुल से आवागमन कम से कम हो। और आप देख रहे हैं हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको बुझा दिया गया है। अब रीजन क्या है, ये रीजन की जानकारी मुझे नहीं है। हमको लगता है कि 45 मिनट तो लगा। आइए बात करते हैं आदित्यपुर के ट्रिपल मर्डर केस की एसडीपीओ सरायकेला द्वारा जांच किए जाने की। आदित्यपुर थाना अंतर्गत ओल्ड M47 में रविवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस मामले का अनुसंधान करने सोमवार की शाम सरायकेला एसडीपीओ हरविंदर सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक इमैनुअल टेलरा के कमरे की बारीकी से जांच की और बताया कि मामले के हर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस टीम के साथ जांच करने पहुंचे एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृत पति पत्नी के बीच संबंध ठीक ठाक थे। बावजूद इसके पति द्वारा नृशंस हत्या करना गंभीर अनुसंधान का विषय है। उन्होंने बताया कि पुलिस फिलहाल इमैनुअल टेलरा द्वारा ही पत्नी एनिमा एरे पुत्र अंकन की हत्या करने के बाद खुद को भुजाली मार लिए जाने की बात पर भरोसा कर उसका अनुसंधान कर रही है। एसडीपीओ ने बताया कि जब तक कोई नई बात सामने नहीं आ जाती तब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच सभी एंगल से की जाएगी। वहीं फॉरेंसिक टीम बुलाकर भी घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई जाएगी। एसडीपीओ की माने तो मामले में अब तक कोई विशेष जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी है। इधर मृतक पति पत्नी और पुत्र का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद तीनों शव को लातेहार जिला के गारू प्रखंड परिजनों द्वारा ले जाने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है। कोई एंगल ही नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। तो ये सिर्फ जैसा अभी तक छापा गया सुसाइड वाला मैटर, अभी तक तो वहीं पे ये ट्रैक पे। कोई नया फैक्ट डिस्कवर होगा तभी हम कुछ बोलेंगे कि हाँ भाई डायरेक्शन कुछ और लिया इन्वेस्टिगेशन में। अभी ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है। समथिंग टू कमेंट। सर प्रकाश पूछा रहा है कहाँ से आपको सूचना मिली? हमें सूचना अभी तक नहीं मिली है। नहीं, ना ही जांच में ना ही कोई सूचना किसी के द्वारा भी इस तरह की दी। सब तो आपको लगता है, आपको पता ही प्रोलॉन्ग डिले होता है उसमें थोड़ा बहुत। उसे हर तरह से जो भी पॉसिबिलिटी होती है इन्वेस्टिगेशन की, वो हर एंगल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। कोई भी नया फैक्ट आएगा तब इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ नया डेवलपमेंट हो। अभी तक जो कल था वही स्टेटस को चला आ रहा है एग्जैक्टली, कुछ भी नया नहीं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।